नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धाकर। मिर्ची का प्लाट, ये देखिए मिर्ची के प्लाट में फ्लावरिंग चालू हो गया है। जैसे कि ये देखिए आप मिर्ची के प्लाट में, जैसे ये मिर्ची का पौधा है, ये फ्लावरिंग चालू हो गया है। ये 1 2 3 4 5, इसमें हर पौधे में मिर्ची, ये इस पौधे में भी ये फ्लावरिंग के यह प्लाट करीब यह प्लाट हुआ है अभी 40 दिन के आसपास का प्लाट हुआ है। इस प्लाट में फ्लावरिंग चालू हो गया है। इसमें ड्रेचिंग में थोड़ी समस्या आई है। अभी इसमें तीसरी ड्रेचिंग चल रही है, पर वो ड्रेचिंग में क्या हुआ कि 5-5 दिन का डिस्टेंस रखना पड़ता है ड्रेचिंग में। पर इसमें 8 से 10 दिन में ड्रेचिंग हुआ, क्योंकि खरपतवार निकालने में बहुत समय लगा। खरपतवार निकाला और भाई साहब को बोला कि इसमें स्टम्प दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, खरपतवार हम हाथ से निकालेंगे। तो इन्होंने हाथ से निकालने में देरी हो गई और ये जैसे इसके भी फ्लावर आ गए हैं, ये देखिए इसके फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो ड्रेचिंग इसमें आज तीसरी बार ड्रेचिंग हो रही है। तो ड्रेचिंग में इन्होंने लिया है 1000 पौधों पर 800 ग्राम DAP, जो एक दिन पहले गला के रख दिया है, और उसमें 200 से 300 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 2 किलो 19-19 अच्छी ब्रांडेड कंपनी का वह लेकर इन्होंने गला कर रख दिया। और पानी की मात्रा उसमें कैलकुलेशन करके ऐसी मिलाई कि ताकि उसमें 2 बीघे में कितने पौधे लगते हैं, एक एक चाय पीने का कप जो आता है कोई सा भी, वो नाप बरोबर हो जाए, ऐसा कैलकुलेशन बिठा के ने वो ड्रेचिंग कर रहे हैं। जैसे वो अभी वो वहाँ वो ड्रेचिंग का ही वो उस बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में लेके एक एक कप हर पौधे में देते हैं, ताकि ड्रेचिंग हर पौधे में डायरेक्ट जड़ों में वो खाद लग जाए और डायरेक्ट जड़ों को ही मिले। तो ये फ्लावरिंग, जैसे मिर्ची का पौधा जिस दिन हम लगाते हैं उस दिन से लेकर मिर्ची 60 दिन में बरोबर तुड़ाई हो जाती है और मंडी में चली जाती है। और ये भी चली जाएगी कंप्लीट, 60 दिन में मंडी चली जाएगी। पहली तुड़ाई 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ड्रेचिंग करने के लिए जा रहे हैं। ड्रेचिंग अभी थोड़ी और रही, उधर कल कर दी गई थी और आज सब फाइनल ड्रेचिंग कर दी जाएगी इसमें। उधर जो छोटी छोटी दिख रही है वो G4 वाली मिर्ची है, तो वो बाद में लगाई और इसमें ड्रेचिंग कर दिया गया है। इधर ड्रेचिंग ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसमें जैसे ही अपन जैसे काई से डालते हैं, कप्स वगैरह से इसमें खाद डालते हैं, जो मिला हुआ होता है 2-3 प्रकार का खाद मिला के ना हम कैलकुलेशन करके ना इसके एक एक कप एक एक पौधे के बिल्कुल गोल में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, पौधे की जड़ों को तत्काल मिलके तत्काल पौधा एकदम स्पीड से, तो उसमें तत्काल पौधा ख़राब नहीं होता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो सभी किसान भाई ध्यान दें कि जो भी जिसने पहले लगाए वो तो कोई बात नहीं, जो किसान भाई अब भी मिर्ची लगा रहे हैं वो किसान भाई लगाने के 3 से 4 दिन बाद उसमें ड्रेचिंग करना शुरू करें, ताकि पौधा अब जो पौधा लगा रहे हैं वो इतनी स्पीड से चलेगा कि वाकई में देखने लायक। तो उसमें ड्रेचिंग करें तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें और दवाई का स्प्रे इसमें हल्का स्प्रे करते रहें। कभी इल्ली की समस्या छोटी मोटी हो तो वो इस दवाई से भी ख़त्म हो जाएगी। इल्ली की दवाई, हल्की वाली दवाई इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे मच्छर की हल्की वाली इमिडाक्लोपिड और थाइमेक्साम, और जैसे इसमें हल्का वाला टॉनिक, जैसे खाद जिसमें खाद हो, जिसमें 2-3 तरह का खाद वो जो आता है, जैसे 19-19 भी इसमें थोड़ा बहुत डाल के यूज़ कर सकते, ताकि पौधा अपनी स्पीड बना सके और अच्छी इसमें ब्रांचें आए। तो जिस स्पीड से पौधा चलेगा इतना हमको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मार्केट भी अच्छा सुधार हो रहा है मिर्ची का। तो जैसे नया माल आएगा, पुराना माल आएगा तो बाज़ार भी अच्छा मिलेगा। तो सभी किसान भाई मिर्ची पर विशेष ध्यान दें।
अच्छी से अच्छी दवाई, मतलब इसमें खाद का विशेष करके ध्यान रखें। जैसे ड्रेचिंग करना अति आवश्यक है मिर्चिंग में ड्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे नली में हम छोड़ते हैं खाद, तो वह खाद अभी जैसे इसका बचपन होता है, जब तक मिर्ची चालू नहीं होती है तो वो पौधा उस खाद को दूर पड़ा रहता है। नली में जाता है, कोई नली पौधे से दूर रहती है, तो वो वहाँ से उस खाद को ले नहीं पाती है, खा नहीं पाती, जड़ें इतनी बड़ी नहीं होती है। और जैसे 1.5 महीने की होती है मिर्ची, जड़ें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद हमको ड्रेचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो 3 बार ड्रेचिंग करने के बाद आप इसमें थोड़ा बहुत कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद इसकी ब्रांचेज, पौधे इतने एकदम बड़े और मजबूत हो जाते हैं कि टूटने, हवा से ज़्यादा पानी गिरे उस टाइम पे हवा चले तो वो टूटने की संभावना नहीं रहती है। और जैसे फल चलने के बाद विशेषकर कैल्शियम का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है इसमें, ताकि एकदम फल हमको थोड़ा बड़ा मिले साइज़ में और वज़न भी अच्छा मिले। उसमें को पोटास का यूज़ भी करना पड़ता है, ताकि पोटास यूज़ करने पर हमको उसमें वज़न अच्छा मिलता है। तो और इसमें समय समय पर दवाई का स्प्रे भी करना ज़रूरी है, खरपतवार निकालना भी ज़रूरी है। और मिर्ची एक बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, इसका हमें विशेष प्रकार से ख्याल रखना है। तो यह करीब 60 दिन में अच्छे इसमें हमको इनकम चालू हो जाती है। इसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो जैसे इस पौधे में फ्लावरिंग चालू हो गया है, ये देखिए इस पौधे में अच्छी तरह से ये यहाँ पे फूल आ गया है, यहाँ पे फूल आ गया है, ये पूरे पौधे में फूल आ गया है, पूरे पौधे में फ्लावरिंग चालू हो गया है। तो अब इस पौधे को कोई सी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस इसको दवाई और खाद टाइम से टाइम मिला तो अच्छा उत्पादन देगा ये पौधा। यह सोनल कंपनी की मिर्ची है, सोनल कंपनी की अच्छी क्वालिटी निकलती है, वज़न भी अच्छा निकलता है। हम 5 से 7 साल हो गए इसको थोड़ी बहुत अलग अलग लगाते हैं। जिस जगह एक बार मिर्ची लगा दी गई है उस जगह अगले साल लगाने में थोड़ा उत्पादन कम आता है। यह हमने अगले साल 5 से 7 बेड मिर्ची की जगह मिर्ची आ गई थी, तो वहाँ पे मिर्ची का उत्पादन थोड़ा कम मिला हमको। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि मिर्ची की जगह मिर्ची में थोड़ा उत्पादन कम आता है, तो हो सके तो जगह परिवर्तन करके ही लगाए तो हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो और इसमें हो सके तो थोड़ा देसी खाद डाल के ही लगाए, अपन गोबर की सड़ी हुई खाद और थोड़ा बहुत DAP पहले ही डाल दे। जो हमने पहले शुरू में मिर्ची की तैयारी करी थी, तो हमने क्या क्या करा था वह हमने सब वीडियो बना के इस RD फार्मिंग एंड GK में सब अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं सर्च करके। उसमें बेड हमने कैसे निकाले, कैसे नली बिछाई, कैसे उस पर मल्चिंग लगाई, कैसे पौधे लगाए, सब वीडियो बना के इसमें डाल रखे हैं। और कैसे इसमें ड्रेचिंग की जाती है इसमें, और मात्रा का कैसे क्या ख्याल रखना पड़ता है, वह सब हमने इसमें वीडियो में बताया गया है, आप इसमें जाकर देख सकते हैं। और हम ये नहीं बताते हैं, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि ये दवाई डालने से ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको फील्ड में ही, मैं डेली खेत में ही लेके देखता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो पौधे ख़राब हो जाते हैं, जिस पौधे की शाखाएं, जैसे उसको बोलते हैं माथा बंधना, वो माथा जिस पौधे का ख़राब हो गया है, बंध गया है, वो पौधा फिर डबल चलेगा नहीं। वो बताते हैं कि उस पर ये दवाई छिड़क दो, वो दवाई छिड़क दो, वो आपका सही हो जाएगा, वो सही होगा नहीं। यदि बचपन में पौधा ख़राब हो गया है, आपका सिकुड़ गया है, पत्ते सिकुड़ गए, ख़राब हो गए, तो उस पौधे को उखाड़ के फेंक के आप उसको पौधे को दूसरा पौधा लगा दिया जाए, ताकि आपको 50 से 60 दिन में उसका फल मिलना शुरू हो जाए। यदि अच्छी दूरी कम है तो उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया जाए और वहाँ पौधा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, पर कोई मतलब नहीं है, पौधे सुधरते नहीं हैं। एक बार बिगड़ने के बाद प्लाट सुधरता नहीं है, रुक जाता है पर सुधरता नहीं है। तो इसलिए बिगड़े इससे पहले हमको यह ख्याल रखना है कि हमारा प्लाट बिगड़े ही नहीं। इसमें वायरस के लिए एक दवाई आती है, वायरस मास्टर, उसका 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहे।
ताकि वायरस आए ही नहीं। वायरस मास्टर करके एक दवाई आती है जो बाज़ार में उपलब्ध है, वायरस मास्टर। जो वायरस मास्टर एक ऐसी दवाई है जिससे वायरस बहुत कम आता है। वायरस आने के बाद वायरस कवर होता ही नहीं है, यह एक बड़ी समस्या है। तो हम ऐसा क्यों करें कि वायरस का रास्ता देखें? तो वायरस का रास्ता हमको देखना नहीं है और वायरस मास्टर का हमको यूज़ करना है। और समय समय पर बिल्कुल इसको खाद की ड्रेचिंग करने से हमको जब तक हमारे फल चालू नहीं हो जाता है तब तक हमको ड्रेचिंग करना है। चाहे हम करें, मजदूर द्वारा करवाएं, जैसे भी करवाएं, पर तत्काल इसको ड्रेचिंग करते रहें। 5-5 दिन के अंतराल पर जिस किसान ने 4 से 5 बार यदि ड्रेचिंग करवाई है तो उसको काफ़ी तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप करके देख लेना। या जिस किसान के पास छोटा प्लाट है, जैसे घर खाने के लिए बोया है, तो उसको ज़्यादा लगता नहीं है, उसको 100-200 ग्राम 19-19 लेना है, थोड़ा ह्यूमिक एसिड लेना है, थोड़ा सा डीएपी, एक मुट्ठी डीएपी, 100-200 ग्राम डीएपी गला के रख देना है और थोड़ा फुल फाट पानी मिला के उसको हर 4 दिन में ड्रेचिंग करते रहें। तो देखिए वो प्लाट कैसा आपका चलता है, उसमें हल्का हल्का स्प्रे करते रहें तो आप देखेंगे कि वाकई में प्लाट कैसे चलता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे किसान के पास क्या होता है कि छोटे प्लाट में समय नहीं होता है उनके पास, घर खाने के लिए बहुत तो देते हैं, पर वो 4-5 मिर्ची लगती है, देखते रहते हैं पूरे साल उसको, और सोयाबीन के साथ उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, खर्चा नहीं लगता है। तो विशेषकर ये इस बात को ध्यान में रखें कि मिर्ची बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। मिर्ची आप यदि 5 बीसवे की मिर्ची लगा दोगे तो काफ़ी आपके भी पूर्ति हो जाएगी और पड़ोसी की भी पूर्ति हो जाएगी। आप बेच भी सकते हो उसमें से। जीप और मिर्ची भी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें से इतनी मिर्ची निकल जाएगी कि आपकी पूर्ति और पूरे साल की पूर्ति आपकी। हरी भी बेच सकते हो और उस लाल के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है एक और, जो लाल की भी पूर्ति आपकी कर सकती है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, उसमें आप ड्रेचिंग करें 2 से 3 बार, और माता बनने की शिकायत हो उससे पहले ही हमको वायरस मास्टर यूज़ करना है। और मच्छर, सबसे ज़्यादा मच्छर से ही ये बीमारियाँ पैदा होती है, और थ्रिप्स और मच्छर दोनों इसमें आते हैं, पर अभी थ्रिप्स का कोई अटैक है ही नहीं। हल्की हल्की दवाई हमको यूज़ करना है। तो मेरे द्वारा दिया गया यह जो आपको मैंने बताया है, यह मिर्ची के बारे में जो जानकारी दी गई है, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आपका शुभ चिंतक, ईश्वर।